चलिए देखिए, ट्रायंगल्स में हम लोग को क्या जानना है इस क्लास में। हम लोग को जानना है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ, लेकिन इसके पहले हमको कुछ और ही जानना है हमको बेसिकली। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि सिमिलर ट्रायंगल कहते किसको हैं और सिमिलर ट्रायंगल में होता क्या है, समझ गए। लेकिन सबसे पहला जो पार्ट आएगा इसमें वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज़ कॉल्ड बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। लेकिन पहले एक बात आप समझ लो, सिमिलर ट्रायंगल कहते किसको है। देखो, हम जैसे कॉन्ग्रुएंस जब हम पढ़े थे तो कॉन्ग्रुएंट फिगर बहुत तरह का होता था। जैसे दो लाइन कॉन्ग्रुएंट होता है जब उसका लेंथ हमारा क्या है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा, कॉन्ग्रुएंट लाइन होंगे। सर्कल अगर दी बात करें, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब इन दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों R1 और R2 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम उसको कहते थे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सीधा सा मतलब होता था, जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े तो बहुत सारा क्राइटेरिया पढ़े थे ट्रायंगल में, है ना, कि साइड 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 से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल साइड एंगल से होगा, एंगल एंगल साइड से होगा, RHS से होगा। इतने सारे 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स का। तो कॉन्ग्रुएंट का सीधा सा मतलब होता था कि जब इस ट्रायंगल को उठा करके इसमें रख दें तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने अलग अलग क्या पढ़ा, क्राइटेरियाज पढ़ा कि कैसे दो ट्रायंगल को हम पता लगा सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो अब कॉन्ग्रुएंट से, तो कॉन्ग्रुएंट में दो बातें आई आपको समझ में कि सबसे पहला सेफ जो है ना, सेफ आर सेम। सेफ क्या होना चाहिए पहला तो, और सेफ के साथ साथ दूसरा साइज भी क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए। तभी तो ये वाला सर्कल इस पे जा करके सुपरपोज करेगा। सर सर्कल तो ये भी है, सर्कल ये भी है, पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इसको सुपरपोज नहीं कर रहा, ठीक है। तो भाई कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता था, सिर्फ शेप सेम होना जरूरी नहीं है, शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर, जिसमें ट्रायंगल हमने जाना। लेकिन जब अब हम इस जो क्लास और इस चैप्टर में बात करेंगे सिमिलर फिगर की, और हम लोग जो पढ़ना है वो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। सिमिलर फिगर की बात करें तो सर ये वाला एक हमारा क्या है, मान लो ये स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, सर ये दोनों सिमिलर फिगर है। सिमिलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओनली जो है वो शेप सेम होना चाहिए, शेप आर सेम। शेप सेम हो जाए तो हम सिमिलर बोल देंगे। सर साइज सेम हो या ना हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सर अगर इस सर्कल की बात करें और इस सर्कल की बात करें, दोनों सर्कल ही है तो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब देखने में एक जैसा लगना चाहिए, साइज सेम हो या ना हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। ये लाइन सिमिलर होगा, लेकिन हाँ एक लाइन और एक ट्रायंगल थोड़ा ना सिमिलर होगा, शेप ही सेम नहीं, तो इसमें हम कुछ बात ही नहीं करेंगे दोनों के बीच कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। तो सिमिलर फिगर का एकदम सीधा सा मतलब यही है कि शेप केवल सेम होना चाहिए, साइज सेम हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है सिमिलर फिगर की। लेकिन जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो फिर से वही बात कि जब हम 9th क्लास में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट फिगर, तो सारे के बारे में थोड़े पढ़े थे हम, केवल और केवल किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ भी पढ़ेंगे, वहाँ भी जाने थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है।
हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहेंगे, इसका डेफिनेशन और इसका 2 पॉइंट याद रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या क्या इक्वल होगा। जैसे कि हम जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते थे तो कहते थे कि एक ट्रायंगल का हर एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल हो जाता था। वैसे ही सिमिलैरिटी में आखिर क्या होगा सर, तो इसको बस थोड़ा सा सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम चलेंगे इस चैप्टर के पहले पार्ट में, दैट इज थेल्स थ्योरम। थोड़ा सा रेशियो की कहानी आपको समझ में आ जाए। सर हम सबसे सिंपल तरीका लेते हैं कि हम एग्जाम्पल मैथमेटिकल वे से हम इसको करते हैं। मान लेते हैं दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC को हम सिमिलर कह रहे हैं ट्रायंगल DEF के। सिमिलैरिटी का सिंबल जो होता है वो केवल ये ऐसे होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी वाला सबसे ऊपर वाला है ना, ये लग रहा है कैटरपिलर है कि ना, तो वो है हमारा सिमिलैरिटी का सिंबल। तो दिस रीड एज कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर यदि आप इन दो ट्रायंगल को सिमिलर कह रहे हैं तो हम दोनों ट्रायंगल को बनाते हैं, देन क्या होगा देखो, ये एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल हमने बना लिया ये वाला DEF, ठीक है। एक छोटा एक बड़ा है, अच्छा बराबर भी होता तो भी चलता। इसमें एक बात समझ लो, एक चीज और कि सर ये दोनों ट्रायंगल, मान लो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ये सिमिलर नहीं है? है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर तो हमेशा ही सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है। क्या साइज भी सेम है? साइज भी सेम होने पर हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा, लेकिन साइज सेम नहीं है तो केवल सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। समझ में आई बात? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो क्राइटेरिया, शेप और साइज, और सिमिलर होने के लिए केवल एक क्राइटेरिया, ओनली शेप। लेकिन क्या शेप और साइज दोनों सेम हो जाए तो क्या सिमिलर नहीं रहेगा? क्या रहेगा, तब भी रहेगा सर। तो रिस्ट्रिक्शन केवल कॉन्ग्रुएंसी पे लगा हुआ है, सिमिलैरिटी पे नहीं। तो सिमिलैरिटी के लिए द मिनिमम क्राइटेरिया इज कि द टू फिगर आर सिमिलर इफ देयर शेप आर सेम। ओके, बात समझ में आई? तो हम यहाँ ट्रायंगल की डायरेक्ट चर्चा करेंगे और ट्रायंगल की डायरेक्ट बात करेंगे। सर हमने पहले ही बोल रखा है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर व्हाट? सिमिलर। तो जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो दो बातें आप हमेशा याद रखना, कन्वर्स भी, अगर भी ऐसा है तो ऐसा होगा, और क्या क्या होगा सर? जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कहेंगे पहला, दे आर इक्वी एंगुलर, दे आर इक्वी एंगुलर, ठीक है सर। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि देयर corresponding angles are equal। बस पहला स्टेटमेंट ये याद रखना है कि if two triangles are equal then their corresponding angles are equal, जैसा कि congruence में भी था। मतलब अगर मैं कहूँ कि ABC DEF के congruent है तो A किसके corresponding है? तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? B किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? A D के इक्वल। तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? लिखा हुआ देखो, ये इसके सिमिलर है तो A हमेशा D के ही कॉरस्पॉन्डिंग होगा, B हमेशा E के ही कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और C किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा?
सी हो जाएगा एफ के कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल। लेकिन वहाँ जब हम कॉन्ग्रुएंट पढ़ रहे थे तो वहाँ हम जान रहे थे कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, बट यहाँ क्या पढ़ेंगे, देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। उसके जो साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल में होंगे। मतलब सर नहीं समझ में आया। सर पहले क्या होता था, जब कॉन्ग्रुएंट होता था, आप पहले तो बताओ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन है। ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, डी ई के। तो जब हम पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे तो ए बी और डी ई क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था। पर यहाँ बोलेंगे प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन याद करो रेशियो, प्रोपोर्शन जब रेशियो इक्वल होता है तो उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होगा, उसका रेशियो इक्वल होगा। तो ए बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग, डी ई के। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए बी और डी ई का रेशियो क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय, ये इक्वल हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ, इक्वल हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय ए सी डिवाइडेड बाय डी एफ। बस इसको सिमिलैरिटी कहते हैं ट्रायंगल की। हम बाकी सारी की चर्चा अभी तो करेंगे नहीं ना, पढ़ना है, आई बात समझ। अगर ऐसा है, अगर सिमिलर है तो ये 2 पॉइंट सही होंगे, और अगर कहीं ये 2 पॉइंट सही हैं तो वो सिमिलर होगा। सर जरूरी नहीं है केवल 2 पॉइंट। अब यही चीज तो हमको इस चैप्टर में आगे जानना है कि 2 ट्रायंगल कब कब सिमिलर होगा। तो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, तो ये तो है ही क्राइटेरियाज अलग अलग, कि जब हमारा तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो भी सिमिलर, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाए तो भी सिमिलर। और भी क्राइटेरियाज हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्राइटेरिया जानेंगे। साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यही है हमारा साइड साइड साइड, आगे हम डिस्कशन कर लेंगे। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यहाँ सर एंगल साइड एंगल नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जब 2 एंगल इक्वल हो जाता है ना तो हमको साइड बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम सीधा कह देते हैं कि अगर यदि मिनिमम 2 एंगल भी हमारा इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। सर तीनों एंगल, वैसे अब फिलहाल स्टार्टिंग में एक क्राइटेरिया आपको एंगल 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 जानना है, पर हम लोग यूज थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि जब पहला 2 एंगल इक्वल आ ही गया तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। हमको दिखाने की क्या ज़रूरत है उसको। तो ये हो गया, ठीक है। सो ये सारे क्राइटेरियाज आपको सिमिलैरिटी में क्या करना है, जानने हैं। आई बात समझ, और इतना ही है। तो यहाँ पर ये तो आगे का पार्ट हो गया, लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा रेशियो का और सारा कुछ जानना होगा। एंड इसमें जो ये जो सिमिलैरिटी वाला है वो हम आगे पार्ट में जानेंगे। लेकिन अभी हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग कहेंगे थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जल्दी से जानेंगे कि ये होता क्या है, समझ गए। हेडिंग डालिए। चलो देखो तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं ना, थेल्स थ्योरम। ध्यान से समझना क्या कह रहा है सर। क्वेश्चन इसमें थ्योरम ये कहता है कि अगर यदि कोई लाइन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, याद जो हम पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं वो, एक लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी एक साइड के ट्रायंगल से एक लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि एक साइड के पैरेलल हो,
जो कि बाकी दो साइड को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, देन अदर टू साइड्स, जो अगला दो साइड जिसको वो इंटरसेक्ट किया है, डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब यहाँ से समझ में कुछ नहीं आया होगा, यहाँ से समझो, हमको पता है। सर हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। अब हमने थेल्स थ्योरम क्या कह रहा है कि मान लो ये एक ट्रायंगल ABC है, आप क्या करो किसी भी साइड से, जैसे अभी तो हम फिलहाल यहाँ पे हम यहाँ समझाते हैं, मान लो ये एक ट्रायंगल है, आप एक लाइन ड्रॉ किए इस तरह से, जो कि ये इसके पैरेलल है। देखो नीचे वाले साइड्स के ये और ये लाइन क्या है सर, पैरेलल तो हम कहीं भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, पर क्या कहा, नहीं, आपको ऐसा बनाना है कि ये जो ट्रायंगल का बाकी दो साइड है ना, उसको दो अलग अलग जगहों पर कट कर रहा हो। क्योंकि सर ये इसलिए बोल दिया क्योंकि हम यहाँ पे भी तो बना सकते थे पैरेलल, बात समझे, हम यहाँ भी बना सकते हैं पैरेलल इसके। अगर हम बोलेंगे कि हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, तो कोई बंदा यहाँ भी बना सकता है, इसके पैरेलल यहाँ भी बना सकता है। लेकिन हमको क्या बोला है कि जो आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो बाकी दो साइड, ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करना चाहिए, और वो भी दो अलग अलग पॉइंट पे, यानी कि कुछ ऐसे। आई बात समझ? तो हम कहेंगे कि अगर यदि कोई ट्रायंगल में एक लाइन ऐसा है जो किसी एक साइड के क्या है, पैरेलल है, और वो पैरेलल बाकी दो साइड के को अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा हो, का इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको बाकी दो साइड को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो इट मीन्स कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये कहता है थेल्स थ्योरम। अगर यदि यहां पर कोई ऐसा यहां बना हुआ है कि क्यों ना यहां ही बना क्यों ना हो, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, सेम रेशियो में वो क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हमको जो प्रूफ करना है वो यही सेम रेशियो को प्रूफ करना है। बहुत ही आसान सा है, जल्दी से देखेंगे समझेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अब कहां, इस BC के पैरेलल। और सर वो तो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, बस पैरेलल होना चाहिए 30 कोई एक साइड के। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दिस लाइन इज, लेट्स से दिस इज लाइन L which is parallel to BC which intersect AB and AC at let's say D and E। कहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, D और E पे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे, तो प्रूफ में हम सब जानते हैं कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन। गिवन में क्या क्या है, बोलेंगे इन ट्रायंगल क्या, ABC लाइन L, ये जो लाइन L है, लाइन L इज पैरेलल टू BC which cut AB and AC at D and E। कहाँ कट कर रहा है, रिस्पेक्टिवली है, AB को D पे कट कर रहा है, AC को E पे कट कर रहा है, और पैरेलल है सर, किसके पैरेलल है, ये वाला लाइन, यानी DE क्या है, दैट इज, हम ये कह सकते हैं दैट इज DE पैरेलल BC। ये DE लाइन पैरेलल हो गया किसके, BC के। लाइन हमने L ले लिया बेसिकली, तो वो लाइन DE ही तो है। अब तो हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, तो जब जहां इंटरसेक्ट किया उसका रेशियो क्या बोलोगे, AD डिवाइडेड बाय DB। ऐसे जाना है सर, हम यहाँ देखना फ्लो देखना, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय, ये हमको प्रूफ करना है सर। इसके लिए हमको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। बहुत कोई पूछता है सर कंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं सर, अपने से सब कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन करिए रहे हैं तो करना पड़ता है भाई।
ठीक है, किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए कुछ एक्सटर्नल चीज़ों का यूज किया जाता है। तो सर यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करें, ध्यान से देखना। यहाँ पे दो पार्ट आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो, एक ये पार्ट ट्रायंगल का और एक नीचे वाला पार्ट। याद कैसे रखना है कि ऊपर वाले पार्ट में डी से इस AC पर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस D से कहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे, AC पर। तो सर D से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, किस पे, AC पे। तो पहले लिख दो ड्रॉ, इसका नाम दे दो, लेट्स सी, दिस इज M, सो DM परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है, AC है ना, एंड E से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, किस पे, E से परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ कर दिए, E से परपेंडिकुलर हम मान लेते हैं है ना, एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ये पहला कंस्ट्रक्शन याद रखना है। दूसरा याद रखना है ज्वाइन, नीचे वाले पार्ट में B से लेके E तक ज्वाइन कर दो और C से लेके D तक। एंड दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या, ज्वाइन BE एंड CD। इतना बेस आपको तैयार करना है। पहले यहां तक बताइए समझ में आया या नहीं आया, आ गया, बताओ। इतना तो आपको करना ही है, कम से कम इतना कर लिए तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान रखना है, और वो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा उसको अगर यदि आप समझ करके चलेंगे तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। आपका प्रूफ यहाँ से स्टार्ट, लिख लिए। चलिए देखिएगा, अब मिटाएंगे कुछ पार्ट आगे। सबसे पहला काम देखो, हम क्या इसको याद रखने का तरीका, एक बार जो बीच वाला लाइन है ना, तुम डिवाइड कर दो इसको, एक बार इसके ऊपर देखना है, एक बार इसके नीचे देखना है। ऊपर तुम देखो ध्यान से, तो आपका एक ट्रायंगल बना है ADE, बताओ बना है। इस ADE का तुमको एरिया निकाल देना है बस। हम निकालेंगे क्या, बोलेंगे वी हैव, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बात समझे हम क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालेंगे। सर ADE का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया सर हाफ इंटू, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर यदि हम इस ADE को ध्यान से तुम देखो तो हाफ इंटू, अगर यदि एक बार हम बेस क्या लेते हैं AD लेते हैं, तो हाइट कौन होगा, NE लेंगे। बताओ, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ADE ट्रायंगल देख रहे हो, उस ADE में दो जगह परपेंडिकुलर बना हुआ है। मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो ऐसा एक ट्रायंगल है। सर हम कैसे निकालते हैं ट्रायंगल के एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। सर अगर यदि हाइट इस पे बना हुआ है तो बेस हम ये लेते हैं, हाइट अगर यदि इस पे बना हुआ है तो बेस हम ये लेंगे, और हाइट अगर यदि इस पे बना हुआ है बेस हम ये लेंगे। तीनों से तो एरिया सेम ही ट्रायंगल का निकलता है ना, बताओ। तो यहाँ दो जगह आपका हाइट बना हुआ है, तो दोनों हाइट लेकर के आप एरिया निकाल दो। तो हम पहला क्या किए, ADE ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या, हाफ इंटू बेस, सबसे पहले तुम इधर वाला लो, उधर वाला भी ले सकते हो। हम क्या बेस ले लिए, और इस AD के लिए हाइट कौन होगा,
EN होगा, बोलो हाँ या ना। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। हम इसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। देखो अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है इस साइड से जिसमें बेस हमारा BD आए। देखो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं किसका? हम आपसे अगर पूछें कि बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा? सर BDE ध्यान से देखो क्या है, BDE सर इसके लिए हाइट क्या EN होगा और बेस BD। अब बोलोगे सर ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। एक बात समझो, अगर मैं कहूं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, क्योंकि आप अगर मैं कहूं कि ये वाला इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर तुम कैसे ड्रॉ करोगे? ये वाला आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे और यहां से एक सीधा लाइन आएगा, क्योंकि यहां से तो लाइन परपेंडिकुलर सीधा ही होगा। तो यही वाला लाइन आगे की तरफ प्रोड्यूस किया है, तो ये वाला लाइन और इस वाले लाइन में कोई फर्क तो है नहीं। हमको तो ये जो परपेंडिकुलर होता है वो बेसिकली क्या देता है? परपेंडिकुलर बस ये देता है कि बेस से उस पॉइंट की दूरी कितनी है। हाइट क्या देता है? इस वाले बेस से इस वाले पॉइंट की दूरी कितनी है। तो दूरी सर हम इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करके हम इसको मेजर कर लेंगे, तो यही हमारा हाइट कहलाएगा। यहां भी ठीक उसी प्रकार है। तुम ध्यान से देखो BDE ट्रायंगल में अगर यदि बेस हम BD लेते हैं, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में कि अगर यदि बेस हम BD लेते हैं तो इस BD पर हाइट कौन होगा? EN ही तो होगा। आई बात समझ में कि नहीं आया? आ गया? तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, क्या हम इसको हाफ इंटू क्या BD इंटू EN लिख सकते हैं क्या? इसको 2 मानो, इसको 2 मानो, बोलो सही है। और हम यहां कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। पहला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। क्या डिवाइड होगा ऐसा? और राइट साइड क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EN। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये क्या आ जाएगा? AD बाय BD। देखो AD बाय BD इधर से आ गया है, AD बाय BD बोलो चाहे DB बोलो, बात एक है। इसको थर्ड मान लो। और अब ये इंपॉर्टेंट वाला इक्वेशन हो गया आगे के लिए, ठीक है। यहाँ तक पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट ये बात आई समझ में कि नहीं आया? आ गया? अब इधर से, अब जिस तरह से हम लेफ्ट साइड से निकाले वैसे ही किधर से निकाल दो, राइट साइड। अब उधर से बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से उधर से निकालो। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर से निकालो जो अभी हम निकाले थे। हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा बताओ? बेस क्या ले लेंगे? AE अभी बताया था ना, बेस क्या ले लेंगे। और इसके लिए क्या हो जाएगा? DM बोलो, इसको 4 बोल दो। नाउ एंड फिर से निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल। उधर वाला ट्रायंगल कौन है? इधर से CDE। कौन सा? लेफ्ट साइड समझ गए तो राइट साइड सेम है बस। CDE का एरिया नहीं बताओ क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा इसका? EC। और हाइट इसके लिए फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, देख लो DM भी तो हो जाएगा ना। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस ये हो जाएगा, क्योंकि वही साइड आगे की तरफ गया होगा। ये हो गया हमारा 5। फिर कर दो क्या? 4 डिवाइड 5। तो एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ CDE।
ए इंटू डी एम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू डी एम, हाफ हाफ कट गया, डी एम कट गया, यहाँ से एरिया आ गया ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय इसी, इसको मान लो कहाँ तक गए थे 5 से 6 तक। अब यहाँ देखो तुम सर, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई है उसमें हम उसका पुट कर देंगे वैल्यू, जैसे हाफ इंटू ए इंटू डी एम निकालना है उसी में पुट कर देंगे इसमें। हाँ, अरे यही इसी का तो वैल्यू ऑफ पुट किए हैं, देखो ना, एरिया ऑफ ए डी ई इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी, तो एरिया ऑफ ए डी क्या निकला, हाफ इंटू ए डी इंटू ई निकला। अच्छा हाँ, तो फिर इसी का वैल्यू ना पुट किए हैं, तो बस इक्वेशन 1 2 से डिवाइड किए, तो बस लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ हुआ, डिवाइड वाला राइट के साथ डिवाइड हुआ, रेशियो निकाल रहे हैं, इक्वेशन ठीक है। अब देखो तुम देखो राइट साइड यहाँ से और राइट साइड यहाँ से आ चुका है, राइट साइड वाला आ चुका है, हमको बस यही तो लाना है, बस लेफ्ट साइड इक्वल करना है। सर यहाँ पे हमको दिक्कत कौन कर रहा है, सी डी ई और बी डी ई। देखो तो यहाँ भी ए डी ई है, यहाँ भी ए डी है, अगर ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाता तब तो हम डायरेक्ट बोल देते, देखो तो ए डी डिवाइडेड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई सी। तो मेन हमारा क्या है पॉइंट अब कि लेफ्ट साइड को बराबर करना। हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, बी डी ई और सी डी ई, या तो सी डी ई और बी डी ई सेम को हो जाए तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। 9th क्लास में आप एक चीज़ पढ़े हो, देखो तो इस दो ट्रायंगल्स को, इन दोनों, ये यहाँ तक समझ में आया। अब इस ट्रायंगल को देखो और इस ट्रायंगल को देखो, 9th क्लास वाला पोर्शन में हटा दिया है, ये बस समझ लो बस इसको। अगर यदि ये दो ट्रायंगल को आप देखो सेम बेस पर बना हुआ है, वो बेस कौन है, डी ई, और ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, मतलब इसके और इसके बीच में ये ट्रायंगल बना हुआ है, ना इसके अंदर है ना इसके बाहर है। तो कोई भी ट्रायंगल अगर दी सेम बेस पर बना हुआ है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो वो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ बोल देना है कि वी नो दैट ट्रायंगल कौन सा, बी डी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा है, डी ई। देखो दोनों सेम बेस पर बना हुआ है, देखो ब्लैक कलर का जो बना हुआ है ट्रायंगल, सेम बेस किस पे बना हुआ है, डी ई पे, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सेम पैरेलल लाइंस, कौन सा पैरेलल लाइंस, डी ई पैरेलल बी सी, ये और ये पैरेलल है कि नहीं है, सेम पैरेलल लाइंस डी ई पैरेलल बी सी। तो जब ऐसा होता है तो देन दोनों का एरिया क्या हो जाता है, इक्वल। ऐसे दो ट्रायंगल जो सेम बेस पर बना हुआ हो और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पे बना हुआ हो, उसका एरिया हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सी डी ई। तो इसको क्या मान लेना, इक्वेशन 7 मान सकते हो तुम। अब तुम डायरेक्ट बोल दो 3rd 6 और 7 से। 3rd में ए डी ई हमको तो बस दिखाना था कि ये जो सी डी ई है और ये जो बी डी ई है वो सेम है, तो ये इक्वेशन हमको बता ही रहा है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं बोल सकते फ्रॉम इक्वेशन 3rd 6 एंड 7 राइट साइड बराबर हो जाएगा, बताओ, हैं, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। प्रूफ हो गया ये हमारा। समझ में आया, 2-4 बनाओगे तो तुमको भी याद हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी से 2-3 प्रूफ और निकल करके आता है, फटाक से हम वो भी कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, मेन ये याद रख लेना है, ठीक है, दिस इज द मेन थ्योरम। अब इसी से 2 रिजल्ट और निकल करके आता है, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, आप लिख लेना बाद में इसको, ठीक है। अब जो रिजल्ट है ना, उसी से देखो क्या क्या रिजल्ट 2 और निकल करके आएगा, फटाक से देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे हम। हमारा देखो कुछ नोट करके याद रख, इसी को हम लोग वैसे कोरोलरी कहते हैं। कोरोलरी यानी कि जो थ्योरम है ना, उसी से आने वाला स्टेटमेंट।
पर यहाँ पॉइंट याद रख लेना, देखो बाय बीपीटी थ्योरम आप क्या कह सकते हो कि AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। अभी बताया ना, समझ में आया ना ये? तो हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, दोनों साइड क्या कर दो, AE बाय EC प्लस 1 ऐड करो, एलसीएम क्या आ जाएगा, BD। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AD प्लस BD, इधर एलसीएम लोगे तो EC AE प्लस EC। AD प्लस BD को देखो तो AD प्लस BD को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, AB बाय इक्वल्स टू AE प्लस EC को जोड़ोगे तो बाय, दूसरा रिजल्ट ये आ रहा क्या, देखो पहला रिजल्ट को ध्यान से देखना। पहला रिजल्ट हमने क्या देखा, जो मेन थेल्स थ्योरम था, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। तुम ऐसे ज्यादा याद रख सकते हो, रट के याद नहीं रख सकते। दूसरा क्या प्रूफ हुआ, AD डिवाइडेड बाय AB पूरा, सॉरी AB ना, पहले AB आया ना, पहले AB आया, देखो ध्यान से, पूरा AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू पूरा AC डिवाइडेड बाय AE। दूसरा रिजल्ट याद हो गया, रख सकते हो कैसे, पहले फुल AB डिवाइडेड बाय, हाथ का मूवमेंट देखो, AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय AE। ठीक है, ये पहला। और दूसरा याद रखना क्या, फिर से बताओ, बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, AD बाय BD इज इक्वल्स टू AE बाय EC। इसको जब ये दो रेशियो इक्वल है, दोनों को उलट देंगे तो भी ये इक्वल ही रहेगा, इसको उलट दो तो BD डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल्स टू EC डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, AE होगा। ठीक है, अगर दी 1/2 इक्वल है 1/2 के, तो इसका उलट देंगे तो 2 और 2 इक्वल ही रहेगा ना। तो अब 1 ऐड करो तुम इसमें, अब उलट के एक बार 1 ऐड करो, तो उलट के ऐड किए तो BD प्लस AD प्लस 1 EC बाय AE प्लस 1। एलसीएम लो, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, BD प्लस AD प्लस AD इज इक्वल्स टू, इधर एलसीएम लो क्या आ जाएगा, ठीक है, नहीं BD है, समझ गए, AE यहाँ क्या आ जाएगा, EC प्लस AE। फिर से ऐड करो, देखो BD और AD को ऐड करो, तो BD और AD को ऐड करो क्या आ जाएगा, AB बाय AD। ठीक है, अच्छा ये पहले वाला बता दिए थे, क्या यार इतना मिस्टेक हो रहा है ना आज, दिमाग खराब लग रहा है। ये क्या आ जाएगा, AC, बताओ, ठीक है, ऐसा है। यहां पर देखो ये एक प्रूफ आ गया, अभी जो बताया वो ये प्रूफ था। ये प्रूफ क्या कह रहा था, देखो तो AB डिवाइडेड बाय BD, पूरा AB डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय EC कह रहा था ये प्रूफ मूल। ठीक है, तो दोनों तरफ से सही होगा यार। देखो बात को समझो, अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, तो ये चीज तुम समझो कि AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय AE। चारों तरफ से बातें सही है, बस सेम रेशियो लेना है। अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, ऐसे बनाए, तो हम बोले पहला तो ये डिवाइडेड बाय ये याद रखना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, डायग्राम याद रखो तुम। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि अगर ये है तो तुम किधर से भी बोलो, पहले तुम ये बोल दो फिर ये बोल दो, क्योंकि रेशियो करेंगे तो पहले अगर राइट साइड तुम पहले ये पूरा लिख रहे हो, तो उधर भी हमको राइट साइड में पहले क्या लिखना पड़ेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, चाहे तुम उल्टा बोलो, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, बतिया बराबर है, समझ गए। तो फिर याद क्या रखना है, फिर बोलेंगे कि पूरा का पूरा दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, चारों तरफ से सही होता है बात। तो पर मेन फार्मूला तुमको ये याद रख लेना, ज़्यादा ये यूज होगा। लेकिन मान लो ये प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए कि बताओ ये डिवाइडेड बाय ये इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो बस इसके प्रूफ में 1 ऐड कर देते जाना, चलना तो वो आ जाएगा। आई बात समझ में। ये पूरा का पूरा थेल्स थ्योरम में जितना भी प्रूफ था वो बता दिए हम आपको, समझ गए। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, इसको आप ठीक से प्रूफ कर लेना अपने से खुद से।